नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त पवन राजपूत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि और डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी टेक्निकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों तो आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो ROHQ दानापुर का टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, जो टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उसका जो टाइम होता है वो 60 मिनट में क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 200 मार्क के लिए क्या है कि आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न ऐसा हो जाएगा कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जो यूएनए है दोस्तों, तो यूएनए का मतलब क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है कि यूएनओ का क्या है कि मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेम ऑफ द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो सी राजगोपालचारी थे वो क्या है कि भारतीय वो क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, पहले भारतीय जनरल थे वो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। ठीक है, जो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो जो टीपू सुल्तान था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि मैसूर का क्या है कि वो सुल्तान था यानी शासक था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लायन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या है कि संसद का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द जीरो आवर। ठीक है, शून्य काल क्या होता है। जो शून्य काल होता है दोस्तों, शून्य काल संसद में होता है। ठीक है, तो जो शून्य काल होता है तो संसद में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि संसद में प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है उसे क्या है कि शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नंबर ए में क्या है कि सेक्शन नंबर ए में टोटल जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला सेक्शन नंबर बी, इसमें से क्या है कि जो गणित और तर्क शक्ति के संबंधी क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये जो तर्क शक्ति की जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बाद में क्या है कि सॉल्व करके दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं कि सेक्शन नंबर सी में क्या है कि सेक्शन नंबर सी जो होता है वो फिजिक्स के रिलेटेड होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि टोटल 15 क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के टोटल कितने 15 प्रश्न इसमें क्या है कि टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ इज मेजर्ड इन व्हाट। ठीक है, तो क्या है कि जो कि टिम्बर की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। पावर जो होता है, पावर की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेटिज। ठीक है, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व टिम्ब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा कि जीरो। ठीक है, जीरो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है कि सही हो जाएगा कि एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व जो होता है वो क्या है कि 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी यानी क्या है कि बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी क्या कि बढ़ता है। ठीक है, जब बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाता है तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों कि आप सभी को ये पता ही होगा कि दूर की वस्तु हम किस चीज़ से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि टेलीस्कोप की वजह से क्या है कि हम जो दूर की वस्तुएं होती है उसे क्या है कि हम पास देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। ठीक है, एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर सदैव टिम्ब में जोड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यहाँ पे सही हो जाएगा कि पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, जो एक परिपथ होता है वो परिपथ में वोल्ट मीटर जो सदैव रहता है वो क्या है कि समांतर यानी समांतर में जोड़ा रहता है, समांतर में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन टिम्ब होता है। ठीक है,
जो एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका जो वजन होता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि 0 यानी 0 होता है, ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन 0 होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, त्वरण की इकाई क्या है, ठीक है। त्वरण की इकाई क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, तो इसका सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि ए, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर है। त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर विच इज देन प्लेस ऑन फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है, यानी सदिश जो राशियाँ होती है इसमें से क्या है कि कौन सी मात्रा सदिश है, तो इसका भी जो आंसर है आपको ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन, ठीक है। क्या कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, ये तो जो हमारा टेलीविज़न यानी जो टीवी होता है, तो टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जे एल बेड ने क्या है कि टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि गैस इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। गॉस निम्न में से किसकी मापने की इकाई है, जो गॉस है, गॉस क्या है कि एक मेजरिंग यूनिट है, तो इस यूनिट से किसकी मात्रा मापी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी हो जाएगी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो गॉस है तो गॉस से क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन की मात्रा क्या है कि मापी जाती है, यानी चुंबकीय प्रेरकत्व, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी इज यूज इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है। जो बैरोमीटर में क्या है कि बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं पारा का इस्तेमाल, क्योंकि जो हमारा जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि हाई डेंसिटी के वजह से क्या है कि बैरोमीटर में मर्क्यूरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी क्या है कि इसका घनत्व क्या है कि ज़्यादा होता है, जो पारा होता है, पारे का जो घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या है कि बैरोमीटर में उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। यानी क्या है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर क्या है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या है कि प्रकाश की गति होती है, किसमें, तो निर्वात में, यानी क्या है कि वैक्यूम में क्या होती है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या है कि उसकी गति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट, ठीक है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो एक एच पी यानी हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सेक्शन है डी, ठीक है। इस डी सेक्शन में क्या है कि डी सेक्शन में गणित के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको भी मैं जो है आपको इसके जो आंसर इसके बाद में अगले वीडियो में क्या है कि इसका सॉल्व करके दूंगा। अगला सेक्शन देखते हैं कि अगला सेक्शन है ई, ठीक है। तो ई ये क्या है कि टेक्निकल का पेपर होता है उसमें क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या है कि बहुत ही ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। इस वजह से क्या है कि आपको इन दो विषयों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करनी है दोस्तों। तो सेक्शन नंबर ई में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री यानी क्या है कि रसायन शास्त्र के बारे में टोटल 10 क्वेश्चन क्या है कि इस सेक्शन में पूछे गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि व्हेन साल्ट इज़ एडेड टू वाटर इट्स, ठीक है। पानी में नमक मिलाने से इसका क्या होता है, ठीक है। तो जब हम पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, तो बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यानी क्या है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स, ठीक है। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कलरलेस हो जाएगा दोस्तों, कि क्या हो जाएगा कि रंगहीन हो जाएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग सेम, ठीक है। जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक परमाणु में टिम्ब टिम्ब एक समान होता है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों, आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। जो शुष्क बर्फ होता है, ठीक है, तो जो वो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CO2 को क्या कहा, CO2 को ही क्या कहा जाता है कि शुष्क बर्फ क्या कहा जाता है, CO2 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गन पाउडर इज एन, ठीक है। जो बारूद एक प्रकार का क्या है, तो बारूद एक प्रकार का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि बारूद एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, ठीक है। तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि नॉन मेटल्स उन्हें क्या है कि कहा जाता है, ठीक है। जो दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या है कि नॉन मेटल यानी अधातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एन एटम दैट कैन नाइदर गेन नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी, ठीक है। वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो जाता है और नहीं बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो एक इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ दोस्तों, तो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, पता हो तो प्लीज़ सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हेवी हाइड्रोजन आइटम आर, ठीक है। भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एक ही होती है, ठीक है। जो भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। जो सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है कि सही हो जाएगा कि EU क्या है कि रासायनिक चिन्ह है सोने का, और चांदी का AG होता है दोस्तों, चांदी का AG और सोने का AU। अगला और लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, ठीक है। तो जो शुद्ध जल होता है हमारा उसका pH मान दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी प्रकार की वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।